एग्जीक्यूशन सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसी में होता है कि लॉट ऑफ ट्रेडर्स फेल इन एग्जीक्यूशन पार्ट ऑफ इट। एनालिसिस स्ट्रैटेजी तो सब समझ आ जाता है, तब भी क्यों फेलियर होता है? क्योंकि एग्जीक्यूशन इज ऑफ प्राइम इम्पोर्टेंस। This is part 4 of my swing trading series. This video is for educational purposes only and does not constitute investment advice. In the last few videos, I showed you the system. Now let's see if it actually works. It is execution where most traders fail. अब आपने ये पूरा समझ लिया, आपने देख लिया कि ट्रेंड चेंज हुआ, 20 EMA का क्रॉसओवर हुआ, ट्रेंड कॉन्फर्मेशन हुआ कि वो जो 20 EMA है वो एक तरफा ऊपर स्लोपिंग अप गया या स्लोपिंग डाउन गया डिपेंडिंग ऑन योर बाइंग और योर शॉर्टिंग। इम्पल्स कैंडल से ये पूरा स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ विद हाई वॉल्यूम। पुल बैक जब हुआ तो वो लो वॉल्यूम से हुआ और वहाँ से जब टर्न किया, लुकिंग एट द वॉल्यूम, जब टर्न करे ऑन अ हायर वॉल्यूम, दैट्स व्हेन यू नो कि दिस इज द टाइम टू एंटर नाउ। और जब आप एंटर करें तो उसमें कितना बफर रखना चाहिए। अब जैसे हमारे कोर्स में जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको हम एग्जैक्टली वो बताते हैं कि निफ्टी में कितना बफर होना चाहिए, बैंक निफ्टी में अलग होता है डिपेंडिंग ऑन हाउ वॉलेटाइल द स्टॉक्स आर, स्टॉक्स में कैसे होता है वो बफर। वो बफर के साथ आप एंटर करेंगे। स्टॉप लॉस जो होगा वो स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा? पुल बैक के पास या 20 EMA के पास या 20 MA के पास, या अगर वो थोड़ा दूर पड़ जाता है तो फिर कितने परसेंटेज तक, तब भी इट्स ओके टू कीप, ताकि आप ये ट्रेड तब भी ले सके। अफकोर्स लुक एट द रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कि आपका इतना अगर स्टॉप लॉस हो रहा है तो आपको रिवॉर्ड कितना मिल रहा है। जो मेरे दूसरे सीरीज़ हैं जिससे आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट, फिबोनाची एक्सटेंशन यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे 61%, 1%, 1.2, 1.618, तो आपको कहाँ तक ये जा सकता है, क्या आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बन रहा है। एंड व्हेन यू प्रैक्टिकली स्टार्ट डूइंग इट ना, दैट्स व्हेन यू विल लर्न द रियल थिंग। अब हम देखते हैं एक प्रॉपर एग्जीक्यूशन। लेट्स टेक वन स्टॉक, अशोक लेलैंड। अब इसका ये डेली चार्ट खोला है। पहला जो मैंने पार्ट 1 ऑफ स्विंग ट्रेडिंग में बताया था कि क्रॉसओवर होता है, यू गेट अ ट्रेंड सिग्नल कि ट्रेंड चेंज हुआ है। ये पहली बार यहाँ हुआ है कि ये जो ब्लू लाइन है ये है 20 EMA, 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और जो ब्लैक लाइन है वो है 20 सिंपल मूविंग एवरेज, 20 MA। तो जब ये 20 EMA 20 MA के ऊपर आती है, दैट शोज, दैट्स द फर्स्ट सिग्नल कि ये ट्रेंड चेंज हुआ है। तो नाउ यू हैव टू बी अलर्ट। उसी पार्ट 1 और स्विंग ट्रेडिंग में मैंने सेकंड चीज़ आपको बताई थी कि नाउ यू हैव टू लुक एट अ मोमेंटम कॉन्फर्मेशन, कि वो थोड़ा ऊपर स्लोपिंग को कुछ एटलीस्ट 4-5 कैंडल्स तक जाना चाहिए। और फिर यहाँ आप देखिए ये धीरे धीरे चल रहा है, ये ऊपर स्लोप कर रहा है। जो मैंने थर्ड पार्ट ऑफ स्विंग ट्रेडिंग में बताया था, वॉल्यूम देखना है। वॉल्यूम आप देखें तो यहाँ पे वॉल्यूम जो है ये मोर और लेस सिमिलर चल रहा है रेड ग्रीन में। तो हमें वो हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस नहीं मिल रहा कि दिस इज़ द टाइम, दिस इज़ द ट्रेड टू टेक, दिस इज़ द स्टॉक। अब यहीं पे देखिए ये हमें पहला ये इतना बड़ा ग्रीन वॉल्यूम दिखा। इसका मतलब सम बिग गाइज, मे बी द इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, DIs, FIs हैव टेकन दिस स्टॉक, दे हैव इन्वेस्टेड इन इट। तो ये देखिए ये बिग इम्पल्स कैंडल है जो मैंने बात की थी पार्ट 1 में ऑफ स्विंग ट्रेडिंग सीरीज विद हाई ग्रीन वॉल्यूम। अब यहाँ से आप देखिए जो पार्ट 2 ऑफ स्विंग ट्रेडिंग में बोला था कि यहाँ से पुल बैक आना चाहिए, वो पुल बैक धीरे धीरे ड्रिफ्ट करते हुए नीचे आ सकता है। लाइक दिस वाज अ बिग इम्पैक्ट, और उसके बाद वो धीरे धीरे नीचे आता है टूवर्ड्स 20 EMA या 20 MA। और ये वैसे ही लो वॉल्यूम है, आप देखें जो पुल बैक हो रहा है रेड का, और ये आता है 20 EMA पे। अब यहाँ पे हमें अभी सिग्नल नहीं मिला ये, क्योंकि ये जो रेड वॉल्यूम आप देख रहे हैं उसके बाद ये ग्रीन भी आई है पर ये छोटी है। और यहाँ पे देखिए ये हमें पहला ग्रीन वॉल्यूम मिला है जो रेड के भी ऊपर है। तो दिस इज़ लाइक योर कॉन्फर्मेशन कि नाउ इफ़ द स्टॉक गोज, इफ़ द प्राइस गोज अप, दिस इज़ अ गुड वन टू स्विंग ट्रेड। तो ये वाला कैंडल
जो है, इसका हाई जो है, इसके ऊपर आप कुछ बफर रखकर बाय करेंगे। वो क्या एग्जैक्टली बफर होता है, वो हमारे कोर्सेज में वो अलग अलग स्टॉक्स और इंडेक्स वगैरह उसका हर एक का अलग होता है, कि कितना बफर आइडली लेना चाहिए डिपेंडिंग ऑन द वॉलेटिलिटी ऑफ द स्टॉक्स एंड द इंडेक्स। तो यहाँ पे बस आपको अगर वो कोर्स नहीं भी लेना तो इट डजेंट मैटर, यहाँ पे आप एग्जैक्ट हाई पे बाय नहीं करेंगे, आप इस पे थोड़ा सा बफर रखकर ऊपर बाय करेंगे। तो हो सकता है तब आपका ये वाला ये ऊपर गया था पर वो बफर करके ये ट्रेड नहीं क्लिक हुआ, पर उसके बाद आपने अगर फिर से उस पर वो बफर रखा तो ये देखिए ये आपको आपका ट्रेड मिल गया। एंड यहाँ पे यू हैड बॉट और ये फिर ऊपर गया और ये ऊपर ही जा रहा है। और फिर वहाँ से फिर से लुके तो वॉल्यूम्स हेयर, द बिग ग्रीन वॉल्यूम्स आर हेयर, और जब पुल बैक हो रहा है तो छोटी छोटी रेड वॉल्यूम्स हैं। अब यहाँ पे आप देखिए ये पहला आपका ग्रीन वॉल्यूम मिला, इसका मतलब यहाँ से टर्न कर सकता है। तो आपने बफर रख के यहाँ एंट्री डाल सकते थे आप अगले दिन, बट आपने देखा कि प्राइस नहीं ऊपर गया तो फिर से रेड आई, फिर ये ग्रीन कैंडल आया जो इस रेड वॉल्यूम के ऊपर है इसका वॉल्यूम। तो दिस अगेन कुड बी योर कैंडल अबव विच यू कैन बाय। तो आप इस कैंडल के ऊपर बफर रखकर आप फिर खरीद सकते हैं। तो अगर आपका एक तो है कि वही ट्रेड चल रहा है, और एवरी टाइम यू कैन पिरामिड, पिरामिड मतलब आप उसमें ऐड कर सकते हैं। अब जैसे ये आपको एक और अपॉर्चुनिटी मिली यहाँ पे ऐड करने की, तो आपने यहाँ पे ऐड किया और ये फिर ये ऊपर गया, फिर जब ये नीचे को आ रहा है तो ये कम वॉल्यूम। एक चीज़ और नोट करिए, अब ये 20 EMA तक भी नहीं आया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये ट्रेंड और भी स्ट्रांग हो ही जा रहा है कि ये नीचे तक भी नहीं आ रहा 20 EMA 20 MA तक। तो अ बेटर थिंग हियर इज़ टू ड्रॉ अ ट्रेंड लाइन। ये जो पिछले स्विंग का लो था, हमने उससे ये दूसरे स्विंग का जो आपको पहला कॉन्फर्मेशन मिला, वहाँ से आपने ये ट्रेंड लाइन बना दी। अब देखिए यहाँ से ये ऊपर गया, फिर रेड लाइन ये रेड कैंडल आई, ये नीचे तक भी नहीं आया, और फिर से यहाँ से एक बिग ग्रीन वॉल्यूम ग्रीन कैंडल की बनी है। इफ़ यू वांट दिस कुड बी अनदर वे टू पिरामिड अगेन। और यहाँ से आप लेंगे, फिर आप ऊपर गए, फिर ये यहाँ पे पुल बैक आया, और ये जो है जब ये ऊपर जा रहा है तो बिग ग्रीन वॉल्यूम्स हैं, नीचे आ रहा है तो स्मॉल रेड वॉल्यूम्स हैं। यहाँ पे आप आए, यहाँ पे आपका फिर से एक बिग ह्यूज ग्रीन वॉल्यूम इस कैंडल के साथ आया। दैट मीन्स दिस कैंडल अगेन कुड बी योर बाय कैंडल, जहाँ इसके ऊपर बफर रखकर आप फिर खरीद सकते हैं, एक और बार पिरामिड कर सकते हैं। और ये फिर ऊपर गया, फिर यहाँ से वहाँ देखिए आप ग्रीन वॉल्यूम ज़्यादा है और रेड वॉल्यूम कम है, फिर ये नीचे आया, फिर यहाँ पे एक बड़ा ग्रीन कैंडल आया पर प्राइस उसके ऊपर नहीं गया, और ये कंसोलिडेट यहाँ पे कर रहा है। तब से अभी थोड़ी सी रेड कैंडल्स थोड़ी बड़ी बननी शुरू हो गई हैं। अब यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे है। अब इसके बाद अगर आप देखें तो जो ग्रीन कैंडल्स हैं वो इससे भी छोटी हैं, बट ये ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज हुआ। उसके बाद ये 20 MA और 20 EMA के भी नीचे क्लोज हुआ। And in fact, your 20 EMA has crossed down from the 20 MA. That means the trend has exhausted. It doesn't mean कि short करना है अभी, but the trend has exhausted. So this would be your area where you can exit now. तो आपने देखा ये ट्रेड जो था, ये बिग ग्रीन कैंडल आया, फिर ये पुल बैक आया, और फिर आपको ये कॉन्फर्मेशन मिला, आपने ये ट्रेड यहाँ लिया और ये आपका स्टॉप लॉस हो गया। फिर ये ऊपर गया और ये यहाँ फिर कंसोलिडेट किया और यहाँ से फिर से टर्न किया, तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ से लेकर ये ऊपर आ गया। अब ये ऊपर गया, फिर ये इधर थोड़ा सा कंसोलिडेट हुआ और फिर टर्न किया। आपको अपना प्रॉफिट बचा के रखना है, तो ये आपका स्टॉप लॉस और ऊपर आ गया। ये देखिए आपने जो ये लिया था प्राइस, ये इसका जो हाई था ये 148.95, तो से अराउंड अगर 150 पे भी आपने लिया मोटा मोटा, तो 150 से ये अभी ये चल रहा है ट्रेड, 150 पे यू बॉट इट। फिर ये ऊपर गया, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट किया
और फिर से टर्न मारा और आपका ये जो स्टॉप लॉस था ये और ऊपर चला गया। अब देखिए फिर ऊपर गया, फिर कंसोलिडेट किया, अभी तक ये टर्न नहीं मारा है। ये यहाँ पे बाई सिग्नल मिला था पर मिला नहीं, आपका स्टॉप लॉस अभी भी यहीं है, बट यहाँ पे वो कंसोलिडेट कर रहा है एंड यू आर अलर्ट कि प्राइस नीचे क्लोज कर गया है। तो दैट्स वाई दिस कुड बी अ टाइम टू एग्जिट। और ये दो कैंडल्स नीचे क्लोज कर गई हैं, इसका मतलब एग्जिट ही कर जाओ तो इट्स बेटर। तो आप जैसे ये जो 20 EMA का था, ये जो पहली बार नीचे आया है, इसके नीचे आप अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे ला सकते हैं और वो जाके यहाँ पे से हिट कर गया विच इज़ एट 177। तो आपने ये 150 रुपीज़ में लिया और 177 में बेचा, तो योर टोटल प्रॉफिट बिकम्स 27 रुपीज़। ये अगर फ्यूचर में लिया हो आपने तो जो लॉट साइज़, एक सिर्फ लॉट अगर आप लो अशोक लेलैंड का, वो 5000 रुपये होता है। और 5000 इंटू 27 रुपीज़ जो आपका प्रॉफिट है मेक्स इट 1,35,000 रुपीज़ एंड दिस इज़ जस्ट ऑन वन लॉट। तो इमेजिन, जैसे एक लॉट अगर लें तो वो आपको फ्यूचर का लें तो आपको अराउंड 2 lakhs का मिलता है लेवरेज करके एक लॉट पे, विच इज़ ओवर 50% प्रॉफिट। और अभी तो मैंने पिरामिड तो काउंट भी नहीं किए हैं, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे ये लिया था, आपने तो फिर यहाँ पे बाय किया था, यहाँ पे फिर से थर्ड टाइम बाय किया था, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5 टाइम्स आपने बीच में और भी बाय, अगर उसको भी काउंट कर लो तो योर प्रॉफिट इज़ वेरी गुड इन दिस। एंड वाई इट्स हैपनिंग, बिकॉज यू हैव लुक्ड एट ऑल द एंगल्स ऑफ दिस, कि वो सारे स्टेप बाय स्टेप आपको पता चला, वॉल्यूम देखा आपने, ट्रेंड कॉन्फर्मेशन देखा, उसका मोमेंटम कॉन्फर्मेशन देखा, पुल बैक देखा कि वो वीक पुल बैक है तो इट्स अ गुड थिंग। सब कुछ देखकर आपने ट्रेड किया है, तो ऐसा ट्रेड में हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होता है। अगर हमारा कोर्स ज्वाइन करें तो आपको हम प्रॉपर हैंड होल्डिंग करते हैं, जिसमें आपको क्लियरली बताएंगे कि आपको एंट्री कौन से बफर पे कौन से स्टॉक की करनी चाहिए, निफ्टी की कौन से कितना बफर लेना चाहिए, कहाँ पे एंटर करना है, आपको प्रॉपरली सिखाते हैं एंड विद लॉट ऑफ एग्जांपल्स, सो दैट यू कैन आस्क लॉट ऑफ क्वेश्चंस। आप जब स्टडी करते हैं, बैक टेस्ट करते हैं, एंड वी होल्ड दीज कॉल्स एंड ऑल, जहाँ पे क्लियरली हम समझाते हैं कि किसी के क्वेरीज हो कैसे आंसर करने हैं, सो दैट यू मास्टर स्विंग ट्रेडिंग प्रॉपरली। और इसी में होता है एग्जिट भी कहाँ कहाँ करना है। जैसे कोई होते हैं जो कंजर्वेटिव ट्रेडर्स होते हैं कि वो दे डोंट वांट टू टेक रिस्क के पुल बैक का भी, तो वो अपना परसेंटेजेस रख लेते हैं कि कितने परसेंट तक रखना चाहिए, ये भी हम बताते हैं। अगर आप कंजर्वेटिव ट्रेड हो, कितने परसेंट तक आप ले सकते हो और वहीं पे एग्जिट कर सकते हो। बट ये ऑफ कोर्स हाई रिस्क हाई रिटर्न, और रिस्क तो इसमें ऑटोमेटिकली विद द स्टॉप लॉसेस इज़ ऑलरेडी रिड्यूस्ड एंड दैट्स द होल वे ऑफ ट्रेडिंग। अगर आप रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपरली कर लेते हैं तो आपका ट्रेडिंग हमेशा सक्सेसफुल रहेगा। एक तो होता है वो कंजर्वेटिव, हर उस पे परसेंटेज पे कर सकते हैं, या वो कुछ रेड कैंडल्स के बफर के नीचे अगर प्राइस जाए तो देयर यू कुड एग्जिट। तो एग्जिट के अलग अलग होते हैं स्टॉप लॉसेस जो डाल सकते हो, जो डिपेंडिंग ऑन योर रिस्क एपेटाइट एंड द काइंड ऑफ ट्रेडर यू आर, अकॉर्डिंगली हम बताते हैं कि वो कैसे लेना चाहिए। एंड इफ़ यू इंटरेस्टेड, कमेंट में डालना, एंड आई विल डू अ वीडियो ऑन जस्ट स्टॉप लॉस एग्जिट कैसे कैसे कर सकते हैं। तो नाउ लाइक वी सॉ, दिस वाज एन अप मूव का एग्जांपल। अब इसी अशोक लेलैंड का, क्योंकि आप एक ही स्टॉक को भी अगर फॉलो करें, वो कभी ना कभी आपको मौका देता रहेगा। अगर आप चलें आगे तो आप देखेंगे यही अशोक लेलैंड जो इतना वो ऊपर जा रहा था, ये हमारी ट्रेंड लाइन थी। और यहाँ से आप देखें, जब ये 20 EMA जो था, जो ब्लू लाइन है 20 EMA के नीचे आई, इसका मतलब अब डाउन मूव हो सकता है, एंड दिस इज द फर्स्ट सिग्नल ऑफ द ट्रेंड चेंज। देन अगेन वी लुक एट अ मोमेंटम कॉन्फर्मेशन। तो अगर हम देखें ये एटलीस्ट 5 कैंडल्स में, तो ये देखें ये नीचे गया है। अब जैसे नीचे को जा रहे हैं तो रेड कैंडल्स आर हायर एंड ग्रीन आर लोअर, सो विच इज़ अ गुड थिंग। तो सिमिलरली if you look at the volume also, the red volume is much higher than the green volume। और यहाँ पे देखिए आप, ये बिना 20 EMA तक गए भी
यहाँ पे इसने टर्न मारा नीचे, तो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन ड्रॉ अ ट्रेंड लाइन हियर, मीन्स द ट्रेंड इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। तो ये जो हाईएस्ट पॉइंट था स्विंग का, वहाँ से जहाँ से ये टर्न मारा है वहाँ हम अपना ज्वाइन करके ये ट्रेंड लाइन हमने बना दी। ये हमें कॉन्फर्मेशन मिल गया। अब ये देखिए, ये जो ग्रीन कैंडल था, ये जो टर्न मारा है इसका वॉल्यूम इज़ मच हायर। तो यहाँ पे हम कुछ बफर रख के यहाँ पे हमने किया। फिर ये प्राइस नीचे गया और ये देखिए बिग रेड वॉल्यूम है जब ये नीचे जा रहा है, और फिर ये पुल बैक आया है जहाँ ग्रीन वॉल्यूम इज़ लोअर दैन द रेड। तो ये पुल बैक आया और यहाँ अब ये जैसे ही इस कैंडल इसके ट्रेंड लाइन के पास आ रहा है, वी ऑल्सो बिकम अलर्ट। फिर आपको कॉन्फर्मेशन मिला। एंड मैनी टाइम्स इफ यूर मतलब अग्रेसिव ट्रेडर, देन यू नो इवन एट द ग्रीन वॉल्यूम्स, जब ये ब्रेक होने लग जाएं, जो छोटी वाली ग्रीन वॉल्यूम्स हैं उसके नीचे भी आप ट्रेड ले सकते हैं। तो यू नो यू कुड सेल देयर rather than waiting for this entire candle, because then your stop loss also goes up if you wait for the entire candle. So that again all depends on your risk appetite. तो यहाँ से अगर आप प्रॉपरली वेट करें तो ये कॉन्फर्मेशन मिला है। फिर ये नीचे जाता है, फिर ये एक छोटा सा ग्रीन कैंडल पुल बैक में आया और यहाँ से फिर से आपको कॉन्फर्मेशन मिला ऑफ अ डाउन मूव विद अ बिग रेड वॉल्यूम। इसमें बफर रखें और ये गैप डाउन हुआ है यहाँ। अब गैप डाउन में भी कैसे ट्रेड होता है ये हमारे कोर्स में हम क्लियरली समझाते हैं, ताकि यू नो द रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यू हैव टू लुक एट, कहीं वो ज़्यादा ख़राब तो नहीं हो गया। तो यहाँ पे आपने ये ट्रेड लिया, फिर ये नीचे गया और यहाँ से फिर पुल बैक मिला और ये देखिए बिग ग्रीन रेड वॉल्यूम से नीचे गया था और ये जो ग्रीन वॉल्यूम है ये यहाँ तक आया और यहाँ पे ये बिग ग्रीन वॉल्यूम आई जो ऑलमोस्ट यहाँ तक आ गई है वो प्राइस। देयर वाज अ बिग गैप अप। तो आपने अब ट्रेड एक्चुअली अपना पहली बार यहाँ लिया था, यहाँ पे जाके एग्ज़िट हुआ। अब जैसे अगर आप हमारा कोर्स लेते हैं तो हम बताते हैं, क्योंकि एक होता है कि एक ट्रेंड में यूजली कितनी बार तक यू शुड पिरामिड आइडली इज़ ऑल्सो गिवन, बिकॉज आप हर बार अगर पिरामिड करते रहेंगे, क्योंकि ट्रेंड आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम स्टार्ट्स गेटिंग एग्जॉस्टेड। तो मे बी यू नो लाइक आवर स्टूडेंट्स वुड हैव यू नो कट ऑफ द ट्रेड हियर ओनली, बट इफ़ यू जस्ट फॉलो द प्रोसेस देन ये यहाँ पे जाके हुआ जो एक्चुअल आपका एग्जिट पोजीशन हुई, क्योंकि ये 20 एम के ऊपर बंद हुआ है। एंड सिमिलरली इफ़ यू लुक एट द स्टॉप लॉसेस, तो ये जो पहला वाला था ये यहाँ पे कॉन्फर्मेशन मिला था, ये आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस था, फिर ये स्टॉप लॉस कम होके यहाँ पे नीचे आ गया और फिर यहाँ से ये फिर कम होके ये और नीचे आ गया। एंड देर आर मैनी वेज, like the moment you know you are deep into profit, you have to start saving your profits. तो आप जैसे जैसे नीचे जाएंगे then maybe you know you need not wait for the entire pullback, and if you want, when you know कि ये काफ़ी तक नीचे चला गया है, then you can start exiting your positions। मतलब कुछ लॉट आप पहले निकाल सकते हो। जैसे यहाँ भी जब आपने देखा कि ये कैंडल बन रही हैं और ये ग्रीन कैंडल जैसे बड़ी हो रही हैं, maybe you can start cutting off your positions here also, so then your profit remains intact. So all these are part of execution which are very important, जो आपको प्रॉपरली ऐसे वीडियोस में समझ नहीं आएगा। वो एक प्रॉपर होता है मेंटोर के साथ बैठकर हैंड होल्डिंग, जहाँ पे क्लियरली आपको समझ आए वेयर live trades happen like that, and that's when you really understand how execution is done, because execution, like I said, is key. The best strategies and the best analysis can fail if it's not executed properly. और अगर मैं आपको कुछ और टिप्स दूं जो हमने अपने फ्री वीडियोस में नहीं बताया, तो जो हम रेड और ग्रीन कैंडल, दिस इज़ जस्ट अ जनरल वे ऑफ एड्रेसिंग दीज कैंडल्स, बट इफ़ यू फॉलोड माई मास्टर क्लास सीरीज़, वो आप ज़रूर देखें। उसमें जो मास्टर क्लास एपिसोड 1 और 2 था, उसमें वो क्लियरली समझाते हैं हम कि ये जो रेड और ग्रीन, द कलर इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बट व्हेन वी टॉक अबाउट द इम्पल्स कैंडल, इट मीन्स वो बिग बैंग से ऊपर जा रहा है एंड इट्स क्लोजिंग हायर। और जब हम रेड कैंडल को रेफ़र कर रहे हैं यहाँ पे, जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी, वी एक्चुअली व्हाट वी मीन इज़ कि जो कैंडल पिछले कैंडल से नीचे को क्लोज की है, so that is ready for a small pullback that's happening now. So and that जो कैंडल जो नीचे को क्लोज करती है, that could also be green,
सो इट डजेंट मैटर, बट उसने नीचे क्लोज किया है, सो दैट इज कंसिडर्ड लाइक अ पुल बैक। तो आपका जो वॉल्यूम जो है उसमें ग्रीन कलर का वॉल्यूम आएगा, तभी मैं बोलूँ कलर इज नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। So you have to be a little careful that way, and these are smart ways of getting into the trend earlier, so getting a signal earlier, for getting the entry earlier। तो आप वो अच्छी तरह नोट करें कि कहाँ पे आपको ये मिल रहा है। तो ऐसे मतलब आई होप यू लाइक दिस स्विंग ट्रेडिंग सीरीज। सो प्लीज सब्सक्राइब, जो मैं आगे मार्केट की बात के वीडियोस बनाऊंगा जो हमारे हफ्ते करते हैं लेटेस्ट अपडेट का, उसमें ये वाले जो स्विंग ट्रेडिंग की टेक्निक है और जो हमने मास्टर क्लास ट्रेंड का हमने टेक्निक बनाया है वो सारा कंबाइन होगा। Okay, let me test your knowledge now. If you followed all the videos of my swing trading series, then you should be able to answer this question. अब ये देखिए, ये ONGC का डेली चार्ट है। यहाँ पे ये क्रॉसओवर हुआ तो 20 EMA 20 MA के ऊपर आ गया, ट्रेंड सिग्नल चेंज हुआ, इम्पल्स कैंडल बिग ग्रीन कैंडल है, और उसके बाद जो पुल बैक आया वो लो रेड वॉल्यूम से आया। इट्स हिट द 20 EMA, एंड यहाँ जो कैंडल आई है, ये जो ग्रीन कैंडल है, इट्स मच हायर देन द रेड कैंडल्स। तो अबव दिस, एज पर द स्ट्रैटेजी, ये बफर जो है इसके ऊपर हम बफर रख के बाय करना चाहिए कि नहीं इस वाले केस में। तो आप कमेंट में लिखिए और मेरे को बताइए, ताकि मेरे को समझ आए कि आपने प्रॉपरली ये समझा है कि नहीं, ऑल द नुआंसेस, एंड यू नो यू शुड pause, rewind, look at the videos many times, back test a lot, and then you'll be able to answer this question whether you should buy this stock or not. I await your comments. पुल बैक भी बहुत टाइप के होते हैं, इसमें रेड ग्रीन कैंडल्स विद द वॉल्यूम्स वेरी, सो अकॉर्डिंगली you need to really study, get into it full time, and that's how you will master this technique of swing trading. स्विंग ट्रेडिंग का ये एडवांटेज होता है कि आप आइदर वेज ऊपर या नीचे शॉर्ट टर्म ट्रेंड चेंज पे यू कैन ट्रेड। तो आपको मतलब बहुत ऐसे पोजिशनल उसमें जाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये होता ही या तो एक दिन में ही ख़त्म हो जाता है या जस्ट इन अ फ्यू डेज। So for this kind of a market, swing trading is the best to look at. And again I repeat, execution is very important, and understand properly कि कैसे execute करना है, and do a lot of back testing of course. And so all the best. See you soon. Bye.